भक्ति योग के 4 चरण हैं, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड एवं ज्ञानोत्तर भक्ति। कर्मकांड अर्थात शरीर के माध्यम से साधना करना, उपासना कांड अर्थात मन के माध्यम से साधना करना, ज्ञान कांड अर्थात बुद्धि के माध्यम से साधना करना एवं ज्ञानोत्तर भक्ति जो है संत करते हैं अपने गुरु या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो है कर्मकांड की जो साधना है उसमें शरीर की शुचिता आवश्यक होती है, इसीलिए शरीर की शुचिता का पालन अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अन्यथा कर्मकांड का लाभ नहीं मिलता है। उपासना कांड में जो है शरीर की शुचिता आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि मन को आप किसी भी साबुन से स्नान नहीं करवा सकते, मन को आप कहीं बिठा नहीं सकते, मन को आप कहीं ले नहीं जा सकते। मन जो है वह जो है उसको अगर आपको नियंत्रित करना है तो आपको उसके लिए सूक्ष्म साधना ही करनी पड़ेगी। मन से भी श्रेष्ठ जो है वह बुद्धि है और ज्ञान कांड जो है वह बुद्धि के माध्यम से साधना करना है। अब कथा बांचने में और धर्मोपदेश करने में थोड़ा अंतर है। वैसे तो दोनों ही ज्ञान कांड के अनुसार ही साधना है, किंतु कालांतर में कैसे हुआ, जैसे जैसे समाज की सात्विकता घटती चली गई तो जो भी कथावाचक थे, चाहे वो संत हो, उच्च कोटि के साधक हो, उन्होंने देखा कि श्रोता जो है वह थोड़ी बहुत उसमें अधिक रुचि ले, उसमें नियमित आए और कम से कम सत्संग तो सुने। इसीलिए उन्होंने उसमें भजन, कीर्तन या भगवान की लीलाओं को समाविष्ट करना आरंभ कर दिया। तो जब यह सब करने लग गए तो उसमें बहुत से कर्मकांड की भी विधियां जो है वह भी समाविष्ट हो गई। तो ऐसे में जो भी स्त्रियां यदि वह कथा बांचती हैं और वह रजस्वला में है तो वह ऐसे कथा बांचने का जो कार्य है वह कम से कम रजस्वला के समय तो कदापि नहीं करना चाहिए। मैं इसका अनुमोदन नहीं करती हूँ, यह धर्म विरुद्ध है। किंतु धर्म का उपदेश करना अर्थात किसी को आप अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, किसी को आप धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें जो है आपके मन और बुद्धि जो है उसका उपयोग अधिक हो रहा है। और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वहां पर कर्मकांड कहीं नहीं आता है तो आप एक कुर्सी लेकर जो है मंच के नीचे बैठकर भी आप जो है धर्म का उपदेश कर सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान कांड अनुसार साधना है। इसमें शरीर की शुचिता का बंधन नहीं लागू होता है। और रही बात यदि हम वेदों का जो है ज्ञान बांट रहे हैं तो मैं निश्चित ही कहूंगी कि जो वेद पाठी ब्राह्मण है या जो भी वेद पाठी है उन्होंने वेदाध्ययन के लिए जो भी आवश्यक कर्मकांड के नियम बताए गए हैं उसको उन्होंने अवश्य उसका पालन करना चाहिए। किंतु धर्म, अध्यात्म, साधना यह जो है इसके जो गूढ़ ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, उसका जो है ज्ञान यदि किसी को बांटना हो तो उसमें कर्मकांड के नियम जो है वह लागू नहीं होते हैं।